नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धन चैनल, जहां हम बात करते हैं दुनिया की सबसे अहम भू राजनीतिक घटनाओं की। आज का विषय है अफगानिस्तान क्राइसिस। क्या ये क्राइसिस अभी हो रहा है? क्या ये क्राइसिस एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है? दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अफगानिस्तान बहुत शुरू से ही एक ऐसा गढ़ रहा है जो कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का ही जोन रहा है। पहले ये यूएसए और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट का जोन रहा और आज तक ये न किसी रूप में हर किसी देश का इंटरेस्ट यहाँ पे है और हर कोई देश यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता हो, चाहे वो अब यूएसए हो, रशिया हो, चाइना हो और यहाँ तक कि इंडिया भी चाहता है कि वो इस देश में प्रभुत्व जमाए। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं, आखिर वो कौन सा चीज है जो इस क्राइसिस को जन्म दे रहा है? तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि ये अफगानिस्तान क्राइसिस है क्या। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की, जहां बॉर्डर क्राइसिस एंड इंटरनल टेंशन काफी ज्यादा हो रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भारी संघर्ष हुआ है, खास तौर पर तोरखम और चमन बॉर्डर पर। दोनों देशों के एक दूसरे पर गोलीबारी और सीमा उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी आतंकियों को शरण दे रहा है। वही तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान उनकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। नतीजा, सीमा बंद, व्यापार ठप और हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित। तो दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो कि खुशियां मनाया करता था अफगानिस्तान में तालिबान आने पर कि अब शरिया का राज आएगा और अब सच्चे मुसलमान जन्म लेंगे। और आज उन्हीं मुसलमानों से पाकिस्तान को खतरा महसूस हो रहा है। और आगे बात करते हैं कि रिसेंट में आए हुए कुछ क्राइसिस की जिससे कि अफगानिस्तान जूझ रहा है। एक हालिया 6.0 तीव्रता के भूकंप ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। आर्थिक तंगी, भूख और बेरोजगारी तो हमेशा वहां चरम पर होती ही है। महिलाओं की शिक्षा और नौकरियों पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मतलब वहाँ स्थिति ऐसी है कि वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है और महिलाओं की स्थिति को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो शायद रिपोर्ट में भी नहीं दर्शित होती है। अब बात करते हैं कि तालिबान जो कि जिनकी वहाँ सरकार है, आखिर उनकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। तालिबान सरकार को अभी तक संयुक्त राष्ट्र या किसी बड़े देश की मान्यता नहीं मिली है। ये काफी महत्वपूर्ण बात। वे भारत, चीन, रूस और ईरान से राजनयिक संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कट्टरपंथी और मध्यम मार्गी गुटों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। तो तालिबान की एक बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि उन्हें भी तो एक व्यापार और एक वहाँ की सारी चीजें वहाँ उत्पन्न नहीं होती है, तो उन्हें कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और तालिबान भी बहुत सारी चीजों के लिए दूसरों देशों को, राजनयिक देशों के लिए, डिप्लोमेसी के लिए कई दूसरों देशों पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में तालिबान को इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसपास के देशों से मिलाकर रखना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में भारत के साथ भी उसके रिश्ते हमें देखने पड़ते हैं। और साथ ही तालिबान में अंदरूनी भी कला चल रही है, जाकि वहाँ पर एक सॉफ्ट तालिबान है, एक हार्ड तालिबान है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडिया का क्या रोल उसमें, आखिर इंडिया ने आखिर किस तरीके से ये तालिबान जो गवर्नमेंट आई है उसके साथ कैसे उसने बर्ताव किया। क्या उसने यूएसए की तरह पूरी तरह नकार दिया या फिर कोई वही मध्यम मार्ग वाला चुना है? तो अब हम देखते हैं कि भारत ने 4 साल बाद काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के बीच बातचीत हुई। अभी लेटेस्ट घटना है ये। भारत ने शिक्षा, व्यापार और राहत सामग्री में मदद की है। भारत का मकसद है अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखना और पाकिस्तान, चीन को प्रभाव को सीमित करना। तो भारत की भी अपनी एक वहाँ पर इंटरेस्ट है, वहाँ पे वो भी चाहता है कि वहाँ उसका एक इंटरेस्ट बना रहे और अफगानिस्तान की जो भी समस्या हो वो उसको सहायता मुहैया कराता रहे। क्योंकि अगर वो इंडिया नहीं होगा तो वो कोई और देश होगा, और कोई और देश अगर वहाँ आके बस गया तो इंडिया के लिए पड़ोस में होने के कारण काफी दिक्कत होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसे भी भारत को लेना है और इस एवज में भी अफगानिस्तान का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं कि रूस की क्या स्थिति है। रूस किसी भी अमेरिकी सैन्य वापसी का सख्त विरोध करता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान ने एक वापसी का संकेत दिया था, खासकर
बैग्राम जो एक जगह है, वहाँ पे फिर से यूएस का मिलिट्री बेस जो कि पहले था वहाँ रिटर्न करने की बात हुई, लेकिन इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। और रूस की स्थिति भी यही है कि वो इसका काफ़ी विरोध करता है। वह मास्को फॉर्मेट के जरिए भारत, चीन और पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर तालिबान पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। यह एक उनका डिप्लोमेसी टैक्टिस है जिसके थ्रू थ्रू वो अपने अन्य देशों को चेक में रहता है अफगानिस्तान में। रूस को डर है कि अफगानिस्तान से अस्थिरता मध्य एशिया में फैल सकती है। सबसे बड़ी बात है, ये शुरू से ही चला आ रहा है लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच में। ये अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को इसलिए क्रिएट भी किया गया था कि इंडिया तक रूस का प्रभुत्व न पहुंच सके। अगर रूस आए भी तो पहले उसे अफगानिस्तान से जूझना पड़े, और अफगानिस्तान के बाद उसे पाकिस्तान से जूझना पड़े, तो कभी वो संपर्क स्थापित न हो पाए। इसलिए यह वह क्षेत्रीय सुरक्षा आयोग CSTO SCO पर जोर देता है। तो रूस की स्थिति है, वो एक अपना कॉम्बिनेशन बना के इधर रहना चाहता है ताकि यूएस को और अन्य पावर को वो यहाँ से अलग रखे। तो सबकी अपनी अपनी एक स्थिति है, यहाँ पे सब कोई अपना अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहते हैं। चीन की स्थिति को देखते हैं कि अब चीन की स्थिति क्या है। चीन ने तालिबान से औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। वह पहला बड़ा देश है जिसने अपना राजदूत काबुल भेजा। चीन का मकसद है खनिज संसाधनों और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। आपको पता होगा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान में भी बना, वो उतना ज्यादा चल नहीं पाया। तो चाइना भी चाहता है कि एक और रोड जो है वो किधर से अफगानिस्तान होते हुए जाए, तो वो उसकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इस क्रम में इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और खनिज संसाधनों को तो आप जानते हैं कि वो एक ऐसा इलाका है जो अनएक्सप्लोर्ड इलाका है, और वहाँ काफ़ी संभावना बताई जा रही है बहुत सारे खनिज संसाधनों की। तो इसके लिए भी सारे देशों का वहाँ पे एक आकर्षण है। उसे डर है कि अफगानिस्तान से उइगर आतंकी चीन के खिलाफ काम कर सकते हैं। आपको पता होगा कि उइगर जो जगह है चीन में, वो मुख्यतः मुसलमान मेजोरिटी का इलाका है, और कई दिन वहाँ खबर आती है कि वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप जो है उग्र आतंकवादियों का, वो पनाह लिए हुए हैं अफगानिस्तान में, और वो कई तरह की हरकतें कर सकते हैं जो कि चीन के लिए काफी नाक में दम करने जैसा होगा। तो वो उसकी भी स्थिति है, इसलिए उसे चाइना को एक प्रभुत्व वहां बना के रखना बहुत जरूरी है। उसे डर है कि और सबसे अहम, चीन अमेरिका और बगराम वापसी का सहयोग सख्त विरोध करता है। उसे लगता है कि यह उसके भू राजनीतिक घेरबंदी का हिस्सा है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो अमेरिका इस अफगानिस्तान में फिर से आना चाहता है, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसका मुख्य कारण हो सकता है कि वो चाइना को चेक में रखना सकता है। पाकिस्तान से वो जानता है कि पाकिस्तान तो उसके पीछे लगा ही हुआ रहता है, हमेशा उसको कुछ डॉलर फेंक देने पे वो हमेशा उसके साथ आ जाता है। तो एक तरीके से चेक बना के इस एरिया में रख सकता है। वो चाइना पे नजर रख सकता है, वो इंडिया पे नजर रख सकता है, और पाकिस्तान से भी सारी जरूरतें उसकी पूरी हो सकती हैं। तो इस स्थिति में अफगानिस्तान अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है। अमेरिका की भूमिका, अब देखते हैं कि हम अमेरिका की भूमिका क्या है। और ये मैं बार बार जो बगराम की बात कर रहा हूँ, आखिर वो है क्या? हाँ। बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस था जिसे 2021 में अमेरिका ने छोड़ दिया। हाल ही में राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को बगराम वापस लेना चाहिए ताकि चीन और आतंकवाद पर नजर रखी जा सके। लेकिन तालिबान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा, हम किसी विदेशी फौज को दोबारा कदम नहीं रखने देंगे। रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान ने भी अमेरिका की वापसी का विरोध किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बगराम की वापसी लेना तकनीकी रूप से एक नई जंग होगी। इसलिए अमेरिका अब ओवर द हॉरिजन स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, यानी ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी, कतर, यूएई और हिंद महासागर के ठिकानों से। अमेरिका का मकसद अब सिर्फ एक है, अफगानिस्तान को फिर से आतंकवाद का गढ़ बनने से रोकना। दोस्तों, तो ये तो किताबी बातें हो गई। यहाँ पे आतंकवाद कौन है और कौन आतंकवाद की घटनाओं की चेष्टा कर रहा है, इस बात को हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं। यूएस इसमें सबसे बड़ा आतंकवादी, अगर आप कभी भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूएस ही सबसे बड़ा आतंकवादी है, और वही इन सब घटनाओं को अंजाम देता है, वही टेररिस्ट ग्रुप बनाता है। और जब वो
घातक हो जाते हैं, उस पे आ जाते हैं, तो वो उन्हें टेररिस्ट ग्रुप करने लगता है। और जब तक उसके साथ चलते हैं वो उन पे कोई एक्शन नहीं लेता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बार-बार देख रहे हैं। मैंने एक और जैसा कि आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का हालत, तो यूएस ने फ्रोज़ कर दिया है उसका अकाउंट, जो सेंट्रल बैंक रिज़र्व का उनका अकाउंट है, जिसमें 7 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं। तो यूएस ने उसे फ्रोज़ कर दिया है। क्यों फ्रोज़ किया है? क्योंकि वो इन चीज़ों का हवाला देता है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, महिलाओं के खिलाफ खराब व्यवहार हो रहा है, आतंकवादी घटनाएँ हो रही हैं, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है। अब हम आते हैं कि एक चीज़ के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है कि आखिर सबका, देशों का किस तरीके से कौन-कौन सी स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। मैंने अभी विस्तार से बताया। लगभग सारे देश जो है, इंडिया, रशिया, चाइना, वो यूएसए के फिर से वापसी का विरोध कर रहे हैं। अभी की स्थिति देखना बहुत प्रशंसनीय होगा। अभी देखते हैं कि तालिबान कंट्रोल रिमेन इंटैक्ट बट फेसेस रेजिस्टेंस इन नॉर्थर्न प्रोविंस। तालिबान का जो कंट्रोल है वो अभी भी बना हुआ है, वो अभी भी काफी बड़ी शक्ति है वहां पे, और ये बात सारे लोग जानते हैं। इसलिए भारत भी तालिबान के साथ बात कर रहा है, और कई देश जो आसपास के देश हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अभी भी एक जोन बना हुआ है, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरफ उभर के आया है। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो देखें वहाँ तो है ही, गरीबी तो बहुत सारा है ही। तालिबान एक बहुत अच्छी सरकार तो नहीं चला रहा है, और उसके पास संसाधनों की कमी है, लोगों को उस तरीके से वो रख नहीं पा रहा है। और सारे रिपोर्ट देने वाले जो कौन है, वो यूएसए फंडेड अथॉरिटी हैं, तो वो लोग तो बताएंगे ही कि यहाँ पे बहुत बड़ी क्राइसिस आई हुई। इंडिया, रशिया, चाइना कोऑर्डिनेट टू मेंटेन रीजनल बैलेंस विदाउट अलाउइंग यूएस मिलिट्री एंट्री। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यही हुई है यहाँ पे, इसका निष्कर्ष भी मैं करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यही हुई है कि अफगानिस्तान में, इसका क्लोजिंग लाइन बोल रहा हूँ, समरी लाइन बोल रहा हूँ, कि अफगानिस्तान आज भी एशिया की भू राजनीतिक जंग का केंद्र बना हुआ है, जहां तालिबान सत्ता में है, अमेरिका दूरी से देख रहा है, रूस और चीन मिलकर रोक बना रहे हैं, और भारत चुपचाप लेकिन रणनीतिक तरीके से अपनी जगह बना रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या बगराम एयरबेस एक बार फिर किसी सुपर पावर का ठिकाना बनेगा, या अफगानिस्तान की नई संप्रभुता का प्रतीक रहे? तो दोस्तों, इस जोन में पहली बार एक ऐसा चीज हुआ है जिसमें कि इंडिया, चाइना, रशिया सब एक साथ हो गए हैं, और वो यूएसए का विरोध कर रहे हैं। तो हो सके ये स्थिति जो है आगे भी कायम रहे, और आगे भी इसी तरीके से विरोध हो अमेरिका का, और भारत की संप्रभुता के ऊपर कोई आंच ना आए। इसी के साथ आशा करता हूं कि मैंने इस विषय को काफी अच्छे से समझाया है। आगे चीज जानने के लिए इस चैनल को, ज्ञानवर्धन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ाने की चेष्टा करें। आपका प्यारा सहयोग हमें और भी बढ़ने की सहानुभूति देगा, और भी बढ़ने के आशीर्वाद देगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।